दोस्तों बस कागज पर ये 3 नंबर लिख करके और आपको इसको अपने पांव के नीचे लेकर के एक बार में बस जला देना है। आपका शत्रु हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दोस्तों मैं जो टोटके और तंत्र मंत्र बताता हूं ये दोस्तों आपके जन कल्याण के लिए बताता हूं, ताकि आप लोग अपने शत्रुओं से जो परेशान चल रहे हैं, शत्रुओं ने आपका जीना हराम कर रखा है, शत्रु ने आपको चारों तरफ से घेर रखा है, शत्रु आपकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं, शत्रु आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालना चाहते हैं, शत्रु आपके बिजनेस को खत्म करना चाहते हैं, शत्रु आपकी जिंदगी में हाहाकार मचाना चाहते हैं, तूफान ले जाना चाहते हैं, आपको तरक्की नहीं करने दे रहे हैं और बाहुबली होकर के सामने से आकर के वार करते हैं। दोस्तों तो ऐसे लोग जो कि परेशान हो चुके हैं बहुत ज्यादा शत्रुओं से और अब वो थक करके हार चुके हैं कि अब भाई हम कुछ नहीं कर पा रहे अब इन शत्रुओं का, तो अब तो भगवान ही मालिक है। तो दोस्तों इस टोटके से निश्चित रूप से आपका कार्य हो जाएगा। मैं जो टोटके बताता हूं आप उसको जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर के, या फिर आप पूरे चैनल को एक बार देखिएगा। दोस्तों मैंने बहुत सारे ऐसे तंत्र मंत्र के टोटके डाल रखे हैं जिससे कि आपके शत्रु हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। और आज का जो टोटका है तो बड़ा ही जबरदस्त है। कागज पर केवल मात्र आपको ये 3 अंक लिखने हैं और 3 अंक लिखते ही आपके शत्रु जो हैं वो पूरी तरह से निस्तनाबूद हो सकते हैं। दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त बड़ा शानदार उपाय, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर राम सरकार जरूर लिखिएगा। साथ ही में दोस्तों एक बार यदि आप महादेव के भक्त हैं तो हर हर महादेव जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं किस तरह से टोटके को करना है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, खाली कागज लेना है जो कि लाइन बिना का कागज होना चाहिए और 2 इंच लंबा 2 इंच चौड़ा या फिर 3 इंच लंबा 3 इंच चौड़ा एक चौकोर कागज आपको लेना पड़ेगा दोस्तों इसमें। और कागज का जो रंग है वो बिल्कुल सफेद होना चाहिए, बिल्कुल भी कागज का रंग जो है पीला नीला लाल इस तरह का नहीं होना चाहिए और 1% भी उसमें लाइन नहीं खिंची हुई होनी चाहिए पहले से, क्योंकि पहले से कागज में जो कॉपी का कागज ले लेते हैं उसमें पहले से लाइन खिंची हुई होती है तो वो वाला कागज नहीं चलेगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपको जो जेरोक्स का कागज आता है ना वो कागज लेना है, खाली कागज लेना है, उस पर कोई भी लाइन पहले से खिंची हुई नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों आपको लिखने हैं ये 4 अंक। अब ये दोस्तों 4 अंक कौन से हैं, तो दोस्तों आपने 4 का तो नाम सुना होगा है ना, आपने 4 का नाम सुना होगा तो आपको 3 बार यहाँ पर 4 लिखना है, यानी कि 444 जिसे बोलते हैं 444 444 जिसे हम बोलते हैं वो आपको कागज पे लिखना है। अभी कौन सी इंक से लिखना है, देखिए शाही जो है वो काली या फिर आपकी नीली शाही होनी चाहिए। आप नॉर्मल पेन से भी लिख सकते हैं है ना। अब ये कहां पर लिखना है कैसे लिखना है तो पूरी विधि जानिए तब जाकर के टोटका असर करेगा दोस्तों। अब देखिए आप तो शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हैं और आपको ये लगता है कि मेरे गुप्त शत्रु भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं, यानी कि सामने से आकर के तो शत्रु वार ही कर रहा है, लेकिन गुप्त शत्रु ऐसे शत्रु होते हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं, पीठ पीछे आपकी जिंदगी में वो छुरा ठोकना चाहते हैं, यानी कि पीठ पीछे वो आपकी लाइफ को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। ऐसे शत्रुओं का भी नाश दोस्तों ये वाला उपाय जरूर कर देगा। इसलिए दोस्तों आपको अब करना क्या है कि उस कागज पर जब आप नाम लिख रहे होंगे तो आपकी जो मुख की दिशा है, आपके फेस की दिशा है वो दोस्तों उत्तर की तरफ होनी चाहिए, यानी उत्तर दिशा में आपका चेहरा होना चाहिए। आप उत्तर दिशा में देखने चाहिए, यानी कि आपको अपने कमरे में जाना है, अपने कमरे में एकांत कमरे में जहां पर कोई भी आपको डिस्टर्ब न करे, ऐसे आपको कमरे में जाना है और वहां पर आपको बैठ जाना है, जमीन पर बैठ करके इस उपाय को करना है दोस्तों। और कमरे में बैठ करके आपको उत्तर की दिशा की तरफ झांकना है और आपके हाथ में सामने की तरफ कागज होना चाहिए और एक बॉल पेन होना चाहिए। बॉल पेन नीला या काला होना चाहिए दोस्तों। अब इस बॉल पेन से आप 3 बार 4 लिख दीजिए, 3 बार 4 जैसा कि स्क्रीन पे बताया गया है, मैंने आपको जो स्क्रीन पे बताया उस तरह से आपको 3 बार 4 लिखना है। अब 3 बार 4 लिखने के बाद दोस्तों ये जब 3 बार 4 लिखा है इसके ऊपर की तरफ आपको शत्रु की माता का नाम लिखना है और नीचे की तरफ शत्रु का नाम लिखना है। मान लीजिए शत्रु की माता का नाम कल्याणी था तो मैंने कल्याणी ऊपर लिख दिया और शत्रु का नाम था अजय सिंह तो मैंने उसको नीचे अजय लिख दिया। अब दोस्तों आपको ये लगता है कि आपके शत्रु का नाम अलग है और आपकी शत्रु की मां का नाम अलग है तो आप बिल्कुल अलग नाम लिखेंगे। मैंने केवल ये आपको डेमो बताया कि इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए आपने यदि शत्रु का नाम और शत्रु की माता का नाम आपको नहीं पता, क्योंकि बहुत से लोग ये बोलेंगे कि हमारे तो गुप्त शत्रु हैं, पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु हैं, हम किस तरह से, हम तो उसको जानते ही नहीं है ना, हमारे तो ऐसे शत्रु हैं जो सामने से आकर के तो मीठा मीठा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे हम पर वार करते हैं। तो ऐसे शत्रुओं के लिए क्या करें। अब दोस्तों यदि जिनके ऐसे शत्रु हैं जो कि गुप्त कैटेगरी में आते हैं, यानी कि गुप्त शत्रु जो उनके हैं, तो वो क्या करेंगे, वो अब यहां ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं लिखेंगे और नीचे की तरफ दोस्तों आपको केवल मात्र शत्रु का शत्रु लिखना है, यानी कि आपको बस केवल क्या लिखना है, शत्रुनाश। आप क्या लिखेंगे वहां पर, शत्रुनाश लिख देंगे। अब दोस्तों जब आप शत्रुनाश एक बार लिख देंगे तो उसके बाद अब आपको क्या करना है, इस कागज को फोल्ड कर लेना है। कितना फोल्ड करना है, 4 बार इसको फोल्ड कर लें। 4 बार फोल्ड करने के बाद दोस्तों अब आपके बाएं पैर के नीचे इस कागज को आपको रखना है, यानी कि बाएं पैर जो आपका है उसके नीचे खड़े हो जाना है।
खड़े होकर के बाएं पैर के नीचे आपको इस कागज को रखना है, यानी कि खड़ा हो जाएं। खड़ा होने के बाद अपना बाएं पैर लें, बाएं पैर के नीचे इस कागज को रखें और कागज को रख करके खड़े हो जाएं। उत्तर दिशा में ही आपका मुख रहेगा। उसके बाद दोस्तों आपको ये वाला मंत्र पढ़ना है। देखिए, आपका जो दायां हाथ है आपके बाएं कंधे पे होगा, बायां हाथ दाएं कंधे पे होगा। इस तरह से आपको हाथ रख लेने हैं और खड़े होकर के आपको बोलना है ओम श्री भैरवाय नमः। ये अब दोस्तों आपको 11 बार बोलना है और 11 बार बोलने के बाद अब आपको यहाँ पर ये कागज को उठा लेना है। अब दोस्तों देखिए, कागज को उठाने के बाद ये करना कब है, देखिए इसको आप मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को कर सकते हैं। शुक्रवार और रविवार को ये उपाय नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैंने जो आपको बताया ना, और सोमवार को भी नहीं होगा। तो ये जो मैंने 4 दिन बताए हैं वो आप कहीं कॉपी पेन डायरी में कहीं भी लिख लीजिए। इस दिन ही इस उपाय को निश्चित रूप से आपको करना पड़ेगा। अब इस कागज को आपको निकाल लेना है। रात्रि के समय इस उपाय को करना है, यानी कि रात्रि को 8 बजे के बाद, जब सब लोग सो जाते हैं, है ना, आप खाना वगैरह खा लेते हैं, उसके बाद ही इस उपाय को करें। अब जो कि 8 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं, जैसे 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, लेकिन 12 बजे से पहले पहले और 9 बजे के बाद, 8 बजे के बाद आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। यही इस उपाय को करने का सही समय है। अब दोस्तों देखिए, इस कागज को लेने के बाद, इस कागज को आप उठा लेंगे। उठाने के बाद इसको अपनी बाएं हथेली में आपको लेना है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बाएं हथेली में आप लें, आंखें बंद करके अपनी जो आपके साथ जो बुरी बुरी घटनाएं हुई उनके बारे में सोचना है, या फिर आपके सामने शत्रु का नाम है तो आपको शत्रु के बारे में सोचना है। अभी कुछ भी सोच सकते हैं, देखिए आपके साथ कुछ गलत घटना हुई है, आपके साथ जो नहीं होना चाहिए था वो होने लगा है ना, आपका कहीं एक्सीडेंट हो गया था या कुछ हो गया था या और कोई परेशानी आपके जीवन में हो गई थी, तो उसके बारे में सोचना है। और इस कागज को आपकी बाएं हथेली में लेना है, बाएं हथेली को मुट्ठी को बंद करना है, 10 से 15 सेकंड तक इस तरह का ध्यान करना है। और अब इसके बाद क्या करना है, आपको मुट्ठी खोलनी है और मुट्ठी खोलने के बाद वो जो कागज आपके पास है उस कागज को आपको बाहर जाकर के, नहीं अपने कमरे से बाहर चले जाएं, अपने कमरे से बाहर जाकर के कहीं भी कपूर की सहायता से उसको जला देना। यानी कि एक कपूर की टिकिया लें और कपूर की टिकिया लेकर के उस कागज को उस कपूर में डाल दें और ये धीरे धीरे जलना स्टार्ट हो जाएगा जब ये पूरी तरह से जल जाए। अब दोस्तों देखिए, कई लोग क्या है इसको कमरे में जला देते हैं, तो आपको कमरे में नहीं जलाना, विशेष ध्यान रखें। कमरे में कभी भी इसको नहीं जलाना, इसको बाहर की तरफ जलाना है। इसका धुआं जो है आपके ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि शत्रु का कागज है। इस कारण से इसको आपको हमेशा बाहर की तरफ जलाना चाहिए, है ना। आप छत पे ले जाकर के भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। वहां पर जो इसकी राख बचेगी, जो इसकी राख जो बची हुई है, उस राख को आपको कहीं पौधों में, गमले में या कहीं मिट्टी में आपको दफना देना है, या फिर हो सकता है कि आपके आसपास कहीं ऐसी नाली वगैरह हो या गंदा पानी बहता हो, वहां पर आप इसको दफना सकते हैं, वहां पर इसको आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। इसकी राख जो बचेगी उसको आप क्या चौराहे पर भी जाकर के आप इसको डाल करके आ सकते हैं। और कब डालना है, हाथों हाथ जब आपने जलाया उसके बाद इसके राख बनी, राख बनने के बाद ही हाथों हाथ आप इसको डाल करके आ जाएं। यदि महिलाएं घर से बाहर नहीं जा सकती रात के समय, तो रात्रि में वो गटर में भी, यानी कि अपने शौचालय में भी इसको डाल करके फ्लश ऑन कर सकती है। यह शर्त यह है कि इसकी जो राख है, इसकी जो राख बची है वो पूरी की पूरी फ्लश में फ्लश हो जाए। ध्यान रहे, कुछ भी जरा सी भी राख इसकी आपके घर में नहीं बचनी चाहिए। बस इतना कार्य कर लें, अपने हाथ मुंह धो लें। हाथ मुंह धोकर के आप आराम से चैन की नींद सो सकते हैं। आपका जो दुश्मन है 24 घंटे के अंदर अंदर आपके सामने आ जाएगा, यानी कि आपके दुश्मन की बर्बादी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है। एक बार यदि आपने कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपकी जिंदगी से शत्रु नाम की बर्बादी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु रोएगा, मरेगा, पछताएगा और गिड़गिड़ाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बागल बर्बाद होकर वो शत्रु घूमेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।